ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, नैतिक शिक्षा विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा। अर्थात मूल शंकर ने गृह त्याग क्यों किया था और गुरु दक्षिणा के रूप में वो अपने गुरु के पास क्या वस्तु लेकर के गए थे। शिवरात्रि के जागरण काल में पिंडी पर चूहे का उत्पात देखकर बालक मूलशंकर के हृदय में सच्चे शिव का स्वरूप जानने की भावना पैदा हुई। शिवरात्रि के दिन जब बच्चों मूलशंकर ने व्रत रखा हुआ था, तो वो रात को जब वो शिव भक्ति कर रहे थे और सोए नहीं थे, वो केवल जाग ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक चूहा बिल से निकला और शिव जी की पिंडी के ऊपर चढ़ करके उत्पात करने लगा और वहाँ पर चढ़ाए हुए पूजा पे खाने लगा। ये देख करके मूलशंकर के मन में पैदा हुई कि सच्चा शिव कौन है। इसका समाधान पाने के लिए उसने अपना मन पढ़ाई में लगा दिया, किंतु बहन और चाचा की मृत्यु की समस्या भी सामने उपस्थित कर दी। अब उन्होंने ये समस्या का समाधान पाने के लिए अपना मन पढ़ाई की ओर लगा दिया, परंतु हुआ क्या, बहन और चाचा की जो उनके बहन और चाचा की जो मृत्यु हो गई, उस मृत्यु हो जाने के बाद मृत्यु रूपी समस्या भी उनके सामने आ गई। अब तो मूलशंकर का मन संसार से विरक्त हो गया। विरक्त होता है हर किसी प्रकार से हट जाना, मतलब विरक्ति को पैदा कर लेना, मोह माया से हट जाना। अब जब दो मृत्यु हो गई चाचा और बहन की, तो मूलशंकर के मन में विरक्ति पैदा हो गई। वह घर छोड़ने का मन बनाने लगा और उन्होंने क्या विचार किया कि वो घर छोड़ देंगे। इस पर पिता ने उसे बलपूर्वक विवाह के बंधन में बांधना चाहा। तो इसमें क्या हुआ, पिता ने उसको जबरदस्ती विवाह के बंधन में बांधना चाहा, अर्थात उनका विवाह करवाना चाहा ताकि वो घर ना छोड़ सके। परिणाम स्वरूप मृत्यु पर विजय पाने की प्रबल इच्छा लेकर मूलशंकर ने घर त्याग दिया। परंतु हुआ क्या, मूलशंकर ने अंत में घर त्याग ही दिया। इस समय मूलशंकर की आयु 22 वर्ष थी। ये पंक्ति अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि जब मूलशंकर ने घर छोड़ा तो उनकी आयु कितने वर्ष थी, 22 वर्ष। उन्होंने अपना नाम शुद्ध चैतन्य रख लिया और गुरु की खोज में निकल पड़े। घर से निकल गए और अपना नाम भी बदल लिया, मूलशंकर से अपना नाम शुद्ध चैतन्य कर लिया और गुरु को की खोज में निकल गए। अपने रेशमी वस्त्र तथा आभूषण इन्होंने साधुओं को दे दिए और अपने खुद जो अच्छे बढ़िया रेशमी वस्त्र वगैरह पहने हुए थे, आभूषण अलंकार इत्यादि पहने हुए थे, वो इन्होंने साधुओं को दे दिए। ज्ञानी साधु की खोज में वे सिद्धपुर के मेले में गए हुए थे कि एक परिचित व्यक्ति ने इन्हें पहचान कर इनके पिता के पास सूचना भेज दी। ज्ञानी साधु की खोज में, और वो अच्छा ज्ञानवान साधु की खोज में के लिए वो सिद्धपुर के मेले में गए हुए थे कि वहाँ क्या हुआ, एक परिचित व्यक्ति, एक उनका कोई परिचित व्यक्ति होगा जो उनको जानता पहचानता होगा मूलशंकर को। उन्होंने इसको पहचान लिया और इसकी सूचना मूलशंकर के पिताजी को दे दी कि वो वहाँ है। पिता इन्हें साधु वेश में देखकर बहुत धित हुए। धित होता है चिढ़ना, मतलब जब मूलशंकर के पिताजी ने उनको साधु जैसे वस्त्रों में देखा तो वो बहुत चिढ़ गए। उन्होंने इनके गए हुए वस्त्र फाड़ डाले और उन्होंने पिताजी ने क्या किया, जो वस्त्र मूलशंकर ने पहने हुए थे साधुओं वाले वस्त्र, उसको मूलशंकर के पिताजी ने उन कपड़ों को फाड़ दिया, कमंडल तोड़ दिया और उन्होंने हाथ में जो कमंडल लिया हुआ था वो तोड़ दिया और इन्हें सिपाहियों के पहरे में रख दिया और उनको सिपाहियों की पहरेदारी में निगरानी में रख दिया ताकि वो दोबारा ना भाग सके। रात के 3 बजे जब सिपाही सोए हुए थे, ये दौड़ लगाकर कुछ मील निकल गए। अब सिपाहियों के पहरे में तो रख दिया, जैसे रात के 3 बजे सिपाही सोए हुए थे, मूलशंकर जी फिर भाग करके घर से निकल गए और दिन चढ़ जाने पर एक मंदिर के पास घने वृक्ष पर छिप कर बैठ गए। 3 बजे भागे तो 2-3 घंटे का सुबह हो जाती। जैसे ही सुबह हो गई, दिन हो गया, तो मंदिर के पास एक बहुत ही घना वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ करके छिप गए। वहाँ से सिपाहियों के निराश हो वापस चले जाने पर शुद्ध चैतन्य ने अपनी पैदल यात्रा आरंभ कर दी और फिर परिवार वालों से कभी नहीं मिले। अब जब ढूंढते ढूंढते उनके पास उनके जो सिपाही आए, उन्होंने हर तरफ ढूंढा, लेकिन मूलशंकर के ना मिलने पर वो निराश होकर के वापस घर चले गए। फिर क्या हुआ, शुद्ध चैतन्य ने मूलशंकर ने अपनी उससे आगे की पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी और फिर कभी भी परिवार वालों से नहीं मिले। घर के बंधनों से मुक्त हो शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के किनारे
स्थित योगियों के चक्कर लगाने लगे। घर के बंधन से मुक्त हो गए और मूल शंकर जो थे वो नर्मदा नदी के किनारे पर योगियों के बीच में चक्कर लगाने लगे। लगभग 8 वर्ष तक वे नर्मदा नदी पर तट पर घूमते रहे। लगभग 8 साल तक वो नर्मदा नदी के तट पर घूमते रहे। यहीं स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लेंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि उनको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, मूल शंकर जी का नाम था, उनको संन्यास की दीक्षा किसने दी थी? तो स्वामी पूर्णानंद ने, और दयानंद नाम ग्रहण किया और यहाँ पर उनका नाम फिर दयानंद पड़ा। पहले बचपन का नाम था मूल शंकर। जब उन्होंने घर छोड़ दी तो उनके सगे संबंधी उनको पहचान ना सके, इसके लिए उन्होंने अपना नाम रख ली शुद्ध चैतन्य। और जब संन्यास की दीक्षा ली तो वो स्वामी दयानंद नाम उनको ग्रहण किया। आश्रम मर्यादा के अनुसार पहले ब्रह्मचारी रहते हुए तो वे भिक्षा नहीं मांग सकते थे। अब आश्रम की भी कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। तो जब वो ब्रह्मचारी थे तो वो भिक्षा नहीं मांग सकते थे। स्वयं भोजन बनाना पड़ता था और उनको अपने लिए भोजन स्वयं निर्माण करना पड़ता था। और स्वयं भोजन बनाने में उनका बहुत समय नष्ट हो जाता था। अध्ययन और ध्यान में बाधा पड़ती थी। और अब खुद ही अपने लिए भोजन बनाने के लिए उनको क्या होता था कि उनका बहुत सारा समय नष्ट हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। और अध्ययन और ध्यान में बाधा पड़ती और उनको स्टडी में और अपने ध्यान योग में बाधा होती, अर्थात उसमें समय कम पड़ जाता था। लेकिन सन्यासी हो जाने के पश्चात वे पके हुए अन्न की भिक्षा के अधिकारी हो गए तथा संबंधी द्वारा पहचाने जाने का भय भी दूर हो गया। यहाँ उन्होंने कई योगियों से योग की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जैसे ही ब्रह्मचारी से वो सन्यासी हो गए तो क्या हुआ, वो पके हुए अन्न के अधिकारी हो गए। फिर उनको पका हुआ अन्न, भिक्षा से आया हुआ अन्न उनको मिल जाता था तथा संबंधी द्वारा पहचाने जाने का भय भी दूर हो गया और उनके सगे संबंधी, उनको रिश्तेदार उनको पहचान ले, ये भय भी मन से खत्म हो गया। यहाँ उन्होंने कई योगियों से योग की शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा तट से वे आबू गए और फिर संवत 1912 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुँचे। फिर नर्मदा तट से वे आबू आए और फिर वहाँ से संवत 1912 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुँच गए। फिर ऋषिकेश, टिहरी, केदार घाट, गुप्तकाशी, गौरी कुंड, भीम गुफा, त्रियुगी, नारायण आदि स्थानों पर घूमे। इसके बाद वो फिर इन विभिन्न स्थानों पर घूमे। औखी मठ के महंत ने उन्हें मठ का उत्तराधिकारी बनाना चाहा। तो औखी मठ के एक मठ का नाम था औखी। वहाँ के जो महंत थे, महंत मतलब उस संस्था का जो अधिकारी था, उन्होंने उसे उस मठ का उत्तराधिकारी बनाना चाहा। किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को। दयानंद जी ने कहा, इस मठ की जितनी संपत्ति है, मेरे पिता की संपत्ति उससे किसी अंश में कम नहीं थी। जब मैं उसे लात मार छोड़ आया तो इस मठ की संपत्ति का मुझे क्या लोभ हो सकता है। तो दयानंद जी ने क्या जवाब दिया कि जितनी आपके मठ की संपत्ति है, जितनी आपके मठ की धन दौलत है, उससे कम मेरे पिताजी की नहीं थी। मेरे पिताजी की भी इतनी ही थी, अर्थात इससे भी अधिक थी। जब मैं पिताजी की संपत्ति को लात मार करके छोड़ आया हूँ, मैंने वहाँ पर भी एक अंश तक नहीं लिया है, तो इस मठ की संपत्ति का मुझे क्या लोभ हो सकता है। तो मुझे इसका कुछ भी लालच नहीं हो सकता, अर्थात मैं इसका लालच नहीं कर सकता हूँ। तो बच्चों, ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को पढ़ें और बार बार समझें, क्योंकि इस पाठ में से अतिरिक्त प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा नहीं करेंगे, बचे हुए शेष पाठ को हम कल पढ़ेंगे। और इन शब्दों के साथ इति ओम शम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।